प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। मुल्जिमान की जानिब से वकील मुकर्रर ना किए जाने के बायस कराची के बेनज़ीर शहीद पार्क में रेंजर्स के हाथों कत्ल होने वाले सरफराज शाह कत्ल केस की समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को तंबीह की है कि वो अपने वकला की खिदमत हासिल कर लें। जुमेरात के रोज़ भी अदालत ने गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान को अपने लिए वकील मुकर्रर करने के लिए एक दिन का वक्त दिया था। ताहम आज सिर्फ बहाउर रहमान और बेनज़ीर पार्क में पुलिस के लिए मुखबरी करने वाला अफसर खान अपने वकला समेत अदालत में पेश हुए, जबकि दीगर 5 रेंजर्स एहलकारों ने अपने दिफा के लिए वकील की खदमात हासिल नहीं की। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 1 में सरफराज शाह कत्ल केस की समाअत हुई, जिसमें रेंजर्स के 6 एहलकारों समेत अफसर खां को अदालत के सामने पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज बशीर अहमद खोसो ने मुल्जिमान को वक्त देते हुए कहा कि वो अपने दिफा के लिए खुद से वकील कर लें, वरना अदालत उन्हें सरकारी वकील फराहम कर देगी। जिसके बाद दोबारा शुरू होने वाली समाअत में मुल्जिम मंठार अली की जानिब से नेमत अली एडवोकेट का नाम सामने आया, जबकि लियाकत अली के दिफा के लिए MR सईद फराइज अंजाम देंगे। दीगर मुल्जिमान में शाहिद जफर, अफजल खान और मोहम्मद तारिक शामिल हैं, जो अपने वकला पेश नहीं कर सके, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी। इस दौरान तमाम मुल्जिमान को तनबीह की गई कि वो अपने अपने वकला की खिदमत हासिल कर लें। मंगल को गिरफ्तार मुल्जिमान पर सरफराज शाह कत्ल केस की फर्द जुर्म आयद की जाएगी। रावलपिंडी में आजकल डकैतों और बैंक डकैतों की वजह से शहरियों में परेशानी पाई जाती है। यहाँ पर कुछ मुसल्लह अफराद सराफ की दुकान से 50 तोले से जायद सोना ले उड़े। मेहनत कश की जिंदगी भर की कमाई लूट ली गई और पुलिस है कि ताजरों को अपनी हिफाजत का खुद बंदोबस्त करने का मशवरा दे रही है। रावलपिंडी में दिन दिहाड़े डकैतियां उरूज पर पहुंचती जा रही हैं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे इन वाकयात की रोकथाम में बेबस नजर आते हैं। थाना सादकाबाद के इलाके में दिन दिहाड़े 2 डाकू सराफ की दुकान में दाखिल हुए और असलहे की नोक पर मेहनत कश की उम्र भर की कमाई लूट ली। तो अफराद ने अंदर दाखिल होते ही सराफ को काबू कर लिया और दुकान पर सजा कर रखा गया तमाम सोना ले उड़े। मैं दुकान से बाहर निकल रहा था तो एक शख्स आया, वो जो मास्क से आजकल चला या लोशन का, वो पहना हुआ था ग्रीन कलर का, अपने डोर पे खड़ा था। उसने मेरी चेस्ट पे हाथ रख के दबा के ना अंदर कुर्सी पे, इसी कुर्सी पे मुझे बिठा दिया और गन पॉइंट पे जनारा कनपट्टी पे रख के तो मुझे ये कहा कि जी आप बोलना नहीं और हिलना नहीं। मेरा कुल जो है ना वेट में कोई 50 तोले है और 50,000 रुपया कैश है। मुतासरा शख्स का कहना है कि डकैत इस कदर माहिर थे कि उन्होंने मसनूई जेवरात को एक तरफ छोड़ दिया और सिर्फ सोने की चीजें लेकर फरार हो गए। क्या डाकुओं को सोने की पहचान थी? जितना मेरा आर्टिफिशियल माल था वो मुझे छोड़ गए और जो गोल्ड का था रियल वो माल मेरा ले गए और मेरी कैश जो पॉकेट में मनी थी 50,000 रुपया वो ले गए और एक अदद मोबाइल मेरा जो फ़ोन था अपना वो भी मेरा साथ ले गए। थाना सादकाबाद की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस हुकाम का कहना है कि वो ताजरों को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। ताजरों को अपनी हिफाजत के लिए खुद इक़दाम करने चाहिए। तमाम शॉपकीपर्स को, तमाम बड़े जो ताजर बरादरी है, इनको मीटिंग्स कर करके ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये जो शॉप्स एंड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस है ये आप लोगों के ऊपर लागू हुआ है। आप मेहरबानी करें, अगर आप अपना को गवर्नमेंट 2-4 दुकानदार 5-10 दुकानदार मिल के, ताजर बरादरी मिल के अगर एक गवर्नमेंट 5-10 हज़ार रुपये का रख लें तो आपकी लाखों की नहीं करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो कम से कम सेफ कस्टडी तो हो। ताजरों का कहना है कि ऐसे वाकयात ने न सिर्फ उनका कारोबार तबाह कर दिया है बल्कि ये इलाके में खौफ और दहशत का भी बायस हैं। पुलिस की गश्त न होने की वजह से ऐसे वाकयात जोर पकड़ते हैं। अक्सर दराज से यहाँ पे ये डकैती की वारदातें हो रही हैं, यहाँ पे ताजरों को लूटा जा रहा है और इसके बाद ये सिलसिला होता है कि वो पकड़े नहीं जाते। यहाँ पे खौफ और रास बहुत ज़्यादा हो रहा है। खौफ और रास की वजह से यहाँ पे कल का काम का जो सिलसिला है बहुत कम हो गया है और यहाँ पे इतना खौफ और रास है कि हर बंदा अपने आप को गैर महफूज समझ रहा है।
अवामी हलकों का कहना है कि शहर में बढ़ती हुई वारदातों को रोकने के लिए पुलिस को मुअस्सर हिकमत अमली के तहत कार्रवाई करना होगी ताकि ताजरों के जानो माल को बचाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद तारिक के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। गुजरांवाला में कत्ल होने वाले शहरी के मुकदमे में गिरफ्तार ANF अफसरान अदालती हुक्म पर महकमे के हवाले कर दिए गए, मगर बूढ़ी ममता आज भी बेटे के इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। साल कबल अजमल टाउन के रहायशी जुल्फिकार को ANF हुकाम ने मंशियात के एक मुकदमे में हिरासत में लिया और मुबैना तशद्दुद करके अब्दी नींद सुला दिया। मकतूल की बूढ़ी वालदा बेटे के कत्ल का इंसाफ लेने लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई, जहां 3 साल एडिया रगड़ने के बाद मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन गुजरांवाला पुलिस ने किसी नामजद मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। मुकदमे में नामजद 2 हाजिर सर्विस मेजरों ने सेशन कोर्ट में जमानत के लिए दरखास्त दायर की तो अदालत ने उसे मुस्तरद करके इन्हें गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन चंद रोज बाद ही इन्हें मुतलका महकमे के हवाले कर दिया, जिस पर जुल्फिकार की ज़हीफ वालदा आज भी इंसाफ की मुंतजिर है। 3 साल बजे मैं घरों निकली भेजे धक्के खानी भेजे, मेरा कोई भी नहीं जो मेरे निक्के निक्के कुछ बाल जन मैं इन्होंने पाया तो वेखा मेरा पुत्र कितना सोहरा जवान है जरा मार के मैनू दिन घर दे गए। मेरा तुझे इंसाफ करना है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक सेशन कोर्ट की जानिब से गिरफ्तार मेजरों को मुतलका महकमे के हवाले करने से मुकदमा कमजोर हो गया है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोर्ट मार्शल अगर हो और इनको इंसाफ मिले, क्योंकि आप यहाँ देखें, आप गुजरान कैंट में दाखिल नहीं हो सकते आप, तो वहाँ आप उस कोर्ट मार्शल कोर्ट में कैसे दाखिल हो सकते हैं? एक आम आदमी कैसे जाके छाप देगा? और फिर वो ANF के छाप देगा जिनके खिलाफ मंशियात के किसी वक्त किसी मुकदमे को पकड़ सकते हैं। मकतूल जुल्फकार के भाई आबिद हुसैन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि कराची में सरफराज शाह के मुकदमे की तरह इस मुकदमे का भी अजहुद नोटिस लिया जाए और इस मुकदमे में मुलविस मुलजमान को हिरासत में लेकर इंसाफ फराहम किया जाए। चीफ जस्टिस अगर साड़ी अर्ज तरला है कि जिवें कराची जो वाकया छोटा सारा होया उन्होंने इंसाफ मिले, सानू भी इंसाफ मिल जाए। मुकदमा दर्ज होने के बाद नामजद मुलजमान की अदम गिरफ्तारी से मुतासरा खानदान की इंसाफ की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही है। बेटे के इंसाफ के लिए 3 साल से अदालतों का चक्कर काटने वाली इस ज़हीफ खातून ने मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस इस मामले का अजहुद नोटिस लेकर मुकदमे में मुलविस बासर अफसरान को गिरफ्तार करके इंसाफ दिलवाएं। मोहम्मद फैसल, समा, गुजरांवाला। चोरी, डाके, इगवा और कत्ल की बढ़ती हुई वारदातों के साथ हमारे शहरियों में ज्यादा तहफ्फुज़ का भी फुकदान पाया जाता है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। अगर ऐसा ना किया गया तो जराइम में इजाफे के साथ लोगों में ज्यादा तहफ्फुज़ का एहसास भी खत्म हो जाएगा। आप हमसे cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। आज रात 11:05 पर आप देख सकेंगे हफ्ते भर की जराइम की खबरों पर मबनी प्रोग्राम क्राइम वीक। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।